मुश्किल होगा करने में। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस का मैं भी करके दिखाता हूँ। तो क्लास में बस ये करके दिखाता हूँ आज के लिए। देन टुमारो वी विल डू इवेंट हैंडलिंग। तो टाइटल सब्सक्रिप्शंस, सो एवरीवन कैन वॉच केयरफुली, एंड आई थिंक इट्स आल्सो रिकॉर्डिंग एंड यू कैन, हाँ। टाइटल सब्सक्रिप्शंस, फिर बॉडी। फर्स्ट आई विल क्रिएट द यूजर इंटरफेस जस्ट लाइक यू ऑल। यूट्यूब ऐप वाला कर रहा है क्या? हाँ, यूट्यूब ऐप अच्छा। मैं बाद में अलग दे दूंगा, बस हियर यू विल गेट आइडिया। हाँ, क्योंकि बहुत दिन ऑलरेडी हो गया है, मतलब इतना दिन नहीं रुक सकते हैं, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो हियर आई विल क्रिएट वन div। इसमें मैं कुछ आईडी देता हूँ स्टाइलिंग के लिए, क्लास भी दे सकते हो। क्लास सपोज इसमें मैंने बूटस्ट्रैप नहीं लगाया, सो आई कैन पुट कंटेनर क्लास। आई कैन स्टाइल हियर, स्टाइल टैग्स स्लैश स्टाइल डॉट कंटेनर। दिस इज माय सीएसएस। तो कंटेनर में मैं बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड कलर का था ना। सो लेट मी ओपन दिस हाउ इट लुक्स। राइट क्लिक, सिंस मैंने कुछ नहीं डाला है ना डिव में, सो नथिंग विल कम, ओनली वन बॉर्डर, वन लाइन विल कम, थिन लाइन, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। सो आई हैव टू राइट समथिंग नाउ। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, h1 सब्सक्रिप्शंस स्लैश h1। फिर हम लोग का क्या था, इनपुट एलिमेंट था। इसके नीचे मैं h3 कुछ डालता हूँ, आई विल पुट वन hr। You can also create your own design, not necessarily same to same होना चाहिए। So enter channel name, enter channel to subscribe। 1 minute। Why are you making noise? It's loud। Go outside। हाँ, फिर H3 में मैंने ये लिखा है enter channel to subscribe। Then here I'll make one input। इनपुट में आईडी में कुछ बाद में दे दूंगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर था चैनल नेम, चैनल नेम। ठीक है, नाउ लेट अस सी subscriptions dot html। this one subscriptions, enter channel to subscribe, channel name। so this same thing I just need to copy। पहला है enter channel to subscribe, check if a channel is subscribed। ठीक है, इसमें चेक करने के लिए सेकंड वाला इसमें चेक होगा, मतलब इंक्लूड्स फंक्शन यूज होगा। सो हम लोग का जो इंक्लूड्स फंक्शन था array डॉट इंक्लूड्स, सो दैट फंक्शन विल बी यूज्ड हियर टू सी whether that value is present or not in our array। फिर नेक्स्ट मुझे चाहिए हाँ, सब्सक्रिप्शन लिस्ट को मुझे दिखाना है। फॉर दैट आई विल डू वन h3, देन आई विल डू सब्सक्रिप्शंस स्लैश h3। तो इसमें मुझे सब्सक्रिप्शन का सारा लिस्ट मिल जाएगा, सो इसके अंदर आएगा सब्सक्रिप्शन का लिस्ट। तो उसके लिए लिस्ट के लिए मैं ओएल टैग यूज करूंगा, बिकॉज ओएल टैग में क्या है, हम लोग का डिफॉल्ट नंबरिंग आता है। मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट एल आई टैग जो है ना, इसको वन बाय वन इंसर्ट करता जाऊंगा। सपोज टॉम स्कॉट था, ठीक है, देन स्टीव हार्वी स्लैश एल आई। तो ऐसा मेरा एल आई देने से नंबरिंग बाय डिफॉल्ट आएगा 1 2 3 लाइक दिस। ओके, अभी मैं डिव को थोड़ा स्टाइल करता हूँ। सो आई विल गिव सम पैडिंग 15 पिक्सेल्स, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सेल्स, तो राउंडेड कॉर्नर्स होगा। आई वांट टू रिड्यूस द विथ, विथ को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, विथ को मैं कर दूंगा 400 पिक्सेल्स। फिर मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, आई वांट टू सेंटर दिस, मार्जिन राइट ऑटो ऑटोमेटिक। तो ये बीच में आ जाएगा लाइक दिस, राइट। तो मार्जिन टॉप थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ, मार्जिन टॉप भी, मार्जिन हाइफन टॉप 15 पिक्सेल्स, तो ऊपर भी थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। नाउ इसको थोड़ा रेड करना था, इसको रेड, सब्सक्रिप्शंस को रेड, और बटन चाहिए हम लोग को, बटन नहीं दिया मैंने। सो इधर मेरा बटन रहेगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन स्लैश बटन, और चेक इस चैनल सब्सक्राइब, इसमें चेक बटन, और लास्ट में चाहिए मुझे डिलीट बटन, डिलीट लेटेस्ट सब्सक्राइब या डिलीट लास्ट सब्सक्राइब, लास्ट सब्सक्राइब, ऐसा। तो ये मेरा बटन हो गया, 3 बटन। तो इंटरनेट का कुछ इशू आने से बता देना, हाँ? तो ये जो इनपुट है ना, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, सो दैट ये बटन नीचे आ जाए, राइट। बिकॉज ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, 100% विथ, 100% विथ रिजर्व रहता है, तो कुछ भी एलिमेंट ऊपर नहीं आ सकता है। सो जितना भी मेरा इनपुट टैग है, तो हम लोग का टैग में बस 2 ही इनपुट टैग है, सो आई एम नॉट पुटिंग एनी क्लास और समथिंग, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल एप्लीकेशन। सो इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। एंड ऑल्सो पैडिंग, पैडिंग में कुछ अराउंड 15 पिक्सल लगा देता हूँ। ओके, पैडिंग इज टू बिग, तो पैडिंग को मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, 10 पिक्सल और 8 पिक्सल्स। ठीक है, अभी मैं इसका विथ को बढ़ा देता हूँ, विथ को मैं अराउंड 80% कर देता हूँ। ओके, विथ
80%। तो 8% देने से क्या होता है, पेरेंट का जितना साइज है ना उसका पेरेंट के हिसाब से लेता है, मतलब 80% ऑफ द पेरेंट। ठीक है। नाउ इसके थोड़ा नीचे थोड़ा मार्जिन बॉटम देता हूँ, राइट, बाहर का गैप, मार्जिन बॉटम कितना चाहिए, 10 पिक्सल्स। तो ये बटन नीचे आएगा। नाउ वी हैव टू स्टाइल ऑल द बटन्स। नाउ सिंस वी हैव ओनली 3 buttons इन दिस वेब पेज, इन दिस एप्लीकेशन, क्लास ऐसा कुछ मैं नहीं लगाऊंगा, आई विल सिंपली यूज द टैग सिलेक्टर। लेकिन बड़ा वेबसाइट अगर होगा देन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारा बटन होगा, राइट। सो यू कैन नॉट पुट दिस स्टाइल लाइक दिस ऑन अ बिग वेबसाइट। तो इधर में बटन में बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, फिर पैडिंग इस इधर में भी सेम दूंगा, 8 पिक्सल 8 पिक्सल, सो दैट इनपुट के जैसा थोड़ा कंसिस्टेंट आए डिजाइन। तो इधर भी 8 पिक्सल, ऊपर में भी 8 पिक्सल होने से क्या होगा, सेम सेम होगा, साइज सिमिलर होगा। बटन का पैडिंग थोड़ा बड़ा देने से अच्छा नहीं लगेगा। तो हियर बटन में पैडिंग, बैकग्राउंड कलर देने से क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का बॉर्डर आता है। ओके, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस यूजिंग बॉर्डर नन। जो भी बॉर्डर है उसको रिमूव कर देगा बॉर्डर नन। फिर फोन कलर को व्हाइट करना है बिकॉज हम लोग का बैकग्राउंड डार्क है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, फोन कलर शुड बी व्हाइट। अभी सब बटन का विथ समान होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। तो अभी बटन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है ना, तो जितना चाहिए उतना ही ले रहा है विथ। तो इफ आई मेक इट ब्लॉक देन ऑल्सो इट विल बी सेम बिहेवियर बट आई कैन एड विथ एंड हाइट। अच्छा, नॉट नेसेसरी ब्लॉक, हाँ इनलाइन ब्लॉक में भी विथ हाइट दे सकते हो, इट्स माय बैड। सो 120 पिक्सल दे सकते हो, देन ऑल बटन्स विल बी लाइक दिस। बट ये लास्ट वाला बटन सारा एक लाइन में नहीं आ रहा है, सो वी वांट टू मेक दिस विथ लिटिल बिट लार्जर सो दैट एक लाइन में सारा फ्लो हो जाए। मे बी 180, हाँ अभी 118 में सब लोग आ रहा है, डिलीट लास्ट सब्सक्राइब। ठीक है। सो दिस थ्री आर आवर बटन्स। अभी सब्सक्रिप्शंस, ये जो H1 है, दिस वन H1 सब्सक्रिप्शन, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, कलर रेड, रेड हो गया। और ये जो H3 है इन लोगों को भी रेड कर देता हूँ। ये जो H3 है ना, ऑल्दो ये ब्लैक था, आई विल मेक इट रेड। तो इसको करने के लिए सपोज तुम सेमी स्टाइल यूज करना चाहते हो मल्टीपल सिलेक्टर में, तो उसका फॉर्मेट कैसा है, मल्टीपल सिलेक्टर कॉमा यूज करना पड़ता है, कॉमा H3। ऐसा तुम 2-3 सिलेक्टर ना एक ही स्टाइल रूल में लगा सकते हो, लाइक दिस, सिंपली पुट कॉमर्स एंड देन यू कैन ऐड मल्टीपल सिलेक्टर्स। ये हम लोग का H1 सिलेक्टर, H3 सिलेक्टर, ठीक है, मतलब जितना H1 टैग H3 टैग उसमें सारा रेड कलर होगा, लाइक दिस। ओके देन, अभी चैनल, अभी जावास्क्रिप्ट लगाना है, एवरीथिंग इज रेडी। तो ये जो है इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं मे बी। तो OL टैग लाइक दिस, फोन वेट बोल्ड, फोन वेट बोल्ड, और इसमें थोड़ा गैप आ रहा है लेफ्ट साइड में। लेट मी चेक वन थिंग, हाउ कैन आई रिड्यूस दिस गैप। ये OL है, राइट। तो इसमें अगर हम पैडिंग को 0 कर दें, ओके देन इट्स टू मच, इट्स गोइंग, हाँ हाँ हाँ, ये नंबरिंग इधर आता है। इसका एक प्रॉपर्टी था, 1 मिनट, लिस्ट स्टाइल पोजीशन था लेकिन इनसाइड, लिस्ट स्टाइल पोजीशन बोल के एक प्रॉपर्टी है, अभी के लिए इग्नोर करो। बट इफ यू एड लिस्ट स्टाइल पोजीशन, क्या होता है OL UL टेक में, मतलब अलाइनमेंट का ये होता है, फिक्स होता है एक। सो क्या हो रहा है करेंटली, तो OL टेक UL टेक में थोड़ा ये गैप आता है लाइक दिस लेफ्ट साइड में, because this is a list, right, bullet list या numbered list जो भी हो, it indents it automatically. So if I give padding left 0, if I give padding left 0, तो फुल्ली तुम्हारा इधर तक अटैच होता है। ठीक है, ये नंबर जो है, ये नंबर मतलब बाहर रहता है नॉर्मली। तो अगर सपोज मेरा OL की जगह UL है, समझ लो UL है, ठीक है, UL, दिस इज माई UL टैग। तो इसमें भी ये जो बुलेट पॉइंट है ना, बुलेट पॉइंट बाहर रहता है, लेकिन ये जो अलाइनमेंट होता है हम लोग ने जो टाइप किया है वो बाकी अलाइनमेंट से सही रहता है, प्रॉपर रहता है, लेकिन ये जो बुलेट पॉइंट है ये बाहर रहता है। सो विच इज कंट्रोल बाय लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इसमें नॉर्मली आउटसाइड रहता है, ये जो बुलेट पॉइंट नंबरिंग जो भी है ना वो नॉर्मली आउटसाइड रहता है। हाँ, जो डिजाइन है हम लोग का, जो पैडिंग है उसको मतलब फॉलो नहीं करता है। सो इफ आई गिव लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, ये अंदर आ जाता है लाइक दिस, स्मॉल पॉइंट बट समटाइम्स इट कैन कंफ्यूज यू। लिस्ट स्टाइल पोजीशन बोल के एक ये है, लेट मी जस्ट टाइप आउट, study what is ओके वट एवर इट इज। तो ये यूजर इंटरफेस डिजाइन में हम लोग ने यूज किया है, UL के जगह में OL करता हूँ, तो अभी आ रहा है। सो लेट इट बी ब्लैक कलर।
अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं लिखना, राइट? सो आवर यूजर इंटरफेस इज डन। सो मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग, स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग, ठीक है? तो ये चलोगे तो बुझी पैसा एवरीवन। इधर में कुछ इश्यू, एनी इश्यू, प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नहीं समझ में आ अच्छा, रहा है। ठीक है। तो अभी रियल डिफिकल्टी स्टार्ट होगा। रिकॉर्डिंग है ना? Recording is on. Yes, recording is on. Hopefully, Okay, there is no. I hope there won't be any problem, like sound problem or something. sure, sure. तो अभी हम लोग का यूजर इंटरफेस इज डन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर लॉजिक। सो व्हेनेवर वी क्लिक सब्सक्राइब, हम लोग को एरे में डालना है। तो अभी जो ये चैनल आ रहा है ना, स्टैटिक चैनल नेम्स, ये सब मैंने क्यों डाला है? सो दैट आई कैन डू द डिजाइनिंग पार्ट। अभी डिजाइनिंग हो गया है, अभी मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो वी विल बी एडिंग डायनेमिकली इनसाइड दिस ओएल टैग। अभी के लिए मैंने रिमूव कर दिया। सो डिलीट लास्ट सब्सक्राइब, ऐसा बटन में थोड़ा होवर इफेक्ट देता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता है बटन के ऊपर मैंने माउस को ऊपर ले गया कि नहीं, मतलब बटन कॉलन होवर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, डार्क रेड बोल के कलर था। यस, डार्क रेड कलर इज देयर, यू कैन यूज डार्क रेड। तो इसमें मैं थोड़ा ट्रांजिशन दे देता हूँ, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, कर्सर पॉइंटर कॉलन पॉइंटर। तो ये फिंगर साइन आएगा, ये दिस वन। नाउ चैनल नेम को सब्सक्राइब क्लिक करने से क्या होगा, लिस्ट में आएगा। योर सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट है इधर आना चाहिए, मतलब कहीं पे तो सेव होना पड़ेगा ना वैल्यू को, तो दैट विल बी एरे। अभी इधर जो हम लोग चेक कर सकते हैं, तो लिस्ट से चेक होगा। सो इफ द आइटम इज इन द लिस्ट देन इट विल से इट इज सब्सक्राइब, अदरवाइज इट इज नॉट सब्सक्राइब, लाइक दिस। सो इफ एल्स भी यूज होगा हम लोग का, और इधर सब्सक्रिप्शन का लिस्ट दिखाने के लिए फॉर लूप यूज होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंटर चैनल टू सब्सक्राइब। तो इसके लिए हम लोग का इनपुट है ना, दिस वन इनपुट। अभी इनपुट से वैल्यू को रीड करना पड़ेगा, ओके? तो इधर हम लोग ने जो भी टाइप किया है, वी शुड बी एबल टू रीड दिस वैल्यू। So for that we have to select this item in our DOM, okay, document object model. इधर select करना पड़ेगा JavaScript में. For that we need ID, right? Document.getElement by ID. So that's why we will put one ID here. Suppose channel name, channel hyphen name hyphen input. तो देखो क्या होता है, HTML CSS related stuff में हम लोग hyphen यूज करते हैं, ठीक है? Attribute name जो भी हो, we use hyphens to separate 2-3 words. उसको kebab case बोलते हैं, okay? Kebab case. Now when I copy this again, क्योंकि इधर भी मेरा अलग इनपुट है, चैनल नेम। ये वाला इनपुट किसके लिए है? फॉर चेकिंग द चैनल, हाँ, चैनल नेम इनपुट हियर, चैनल चेक इनपुट। तो मैंने दो नाम दिया है, चैनल नेम इनपुट जहाँ पे हम लोग चैनल नेम टाइप करके सब्सक्राइब करते हैं, और सेकंड इनपुट में क्या करते हैं, हम लोग चैनल को चेक करते हैं सब्सक्राइब है कि नहीं। सो सिमिलर नेम्स आई हैव गिवन। सो मेक श्योर जब भी वेरिएबल्स या नेमिंग करोगे ना, ऑलवेज इट शुड रिप्रेजेंट वॉट एवर यू आर स्टोरिंग, ओके? इट शुड हैव सम मीनिंगफुल नेम। सिंपली रैंडम नेम ABCD ऐसा मत डालो, ऑलवेज सेट सम मीनिंगफुल नेम। नाउ मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, चैनल नेम इनपुट, ठीक है? सो दिस इज माय वेरिएबल नेम। अभी देखो, नोटिस केयरफुली, जावास्क्रिप्ट में मैंने कैसा वेरिएबल बनाया है, आई हैव यूज्ड कैमल केस नोटेशन। कैमल केस नोटेशन में हम लोग का द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, एवरी सब्सिक्वेंट वर्ड इज कैपिटल। चैनल नेम, नाउ आई विल यूज द DOM फंक्शन document.getElement by ID, एंड हियर आई विल राइट द ID नेम। तो ये वाला चैनल नेम इनपुट को मैं इधर सिलेक्ट करने के लिए ये ID में प्रोवाइड कर दूंगा। Now similarly, I will copy this. Since it's very long, I don't want to type out again. I can always copy. So channel check input. So इधर भी मैं नाम को similar कर रहा हूँ. And here also instead of channel name input, the ID name will be channel check input. अभी one more हम लोग को ID देना है, this one. ठीक है? OL में हम लोग को ID देना है. Why? Because इधर हम लोग को result को display करना पड़ेगा. We have to use .inner HTML here inside this OL tag. So that's why to select this there, I have to use one ID again. So इधर मैं display डालूंगा. Then here I will write var display equals to document.getElement by ID. Again here I will select the element from my HTML page. इसमें नाम है मेरा ID का display. So here I have given similar names. So just give meaningful names, okay? I have given display because इधर हम लोग का result display होगा. Now हम लोग को functions बनाना पड़ेगा, right? अभी बटन क्लिक में हम लोग को रन करना पड़ेगा. We have to run event handling functions. मतलब ऑन क्लिक वो सब इवेंट बोलते हैं हम लोग. सो व्हेन क्लिक इवेंट occurs, इन बटन में जब क्लिक होगा, देन वी हैव टू रन फंक्शंस. सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट थ्री फंक्शंस. थ्री फंक्शन क्यों बनाना पड़ेगा? बिकॉज वी हैव थ्री बटन्स.
एक है सब्सक्राइब बटन जिसको क्लिक करने से सब्सक्राइब होगा। सेकेंड है हम लोग का चेक बटन जो चेक करेगा सब्सक्रिप्शन जो एरे है उसमें वैल्यू है कि नहीं उसको चेक करेगा। एंड द लास्ट बटन इज यूज टू डिलीट द वैल्यू जो हम लोग ने प्रीवियसली सब्सक्राइब किया था ना उसको डिलीट करेगा। तो लेटेस्ट जो हम लोग ने सब्सक्राइब किया था ना उस चैनल को मतलब डिलीट कर देगा। So let us create these three functions. The first function is for adding the channel name. So we will simply add create a function name that is similar that represents that task. Suppose add channel, double add channel. तो ये function हम लोग का जो काम करेगा ना उसको नाम को represent कर रहे हैं add channel. So this function will add a channel to our array. Second function होगा हम लोग का check channel. Check channel बोल दिया हम लोग ने, yes it's fine, there is no problem. You can make it longer if you want, like check channel exists. You can change the name. और लास्ट में हम लोग का होगा delete channel. Suppose delete channel दे दिया, that's fine. So these are our three functions. अभी इन three functions को connect करना पड़ेगा buttons में. So for that you have to use onClick event attributes. Okay. onClick हम लोग का attribute है which helps us to run a function whenever the button is clicked. Suppose हम लोग का subscribe button है ना, जब ये click होगा हम लोग को onClick whenever it will be clicked we will run a function. देखो add channel. So we have this add channel function. I am calling this function inside this add channel. This is my calling syntax. Okay, opening parenthesis, closing parenthesis. ठीक है, तो subscribe जब click होगा ना this function will run. So let me copy this, right? Simply I can copy this and add it in our other buttons. So second function को मैं copy करके दे देता हूँ. इधर है check channel, इधर है delete channel. This one. ठीक है, तो हम लोग ने function को भी connect किया, हम लोग ने ID को भी इधर डाला है. Now, are we missing something still? Are we missing something? Are we missing some variable? That's the question. हम लोग क्या कुछ मिस कर रहे हैं? Still. Array, I think. Yes, correct. So where will we store our value? Although we have created our function, our variables where we will get the value from, our result we will display, but we have not created the main central thing where we will store our values. तो वो होगा array. हम लोग array बनाएंगे. And why not individual variables? We will not create individual variable like channel 1, var, channel 2. ऐसा हम लोग 2-3 नहीं बनाएंगे. Because हम लोग का channel बहुत सारा हो सकता है. It is not possible to create one single variable for every channel. So that's why we will create an array called channels. ठीक है, मैंने जो चैनल सब्सक्राइब किया है उसको रखने के लिए मैंने array बनाया channels. Just assume it. You can also create an array called subscriptions. और उसमें मैंने empty array डाला है. This is my empty array. This is our array syntax. इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है like hello, comma, green. ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा है. So it is empty. Just opening square bracket and just closing square bracket. So nothing is there inside this array. So शुरू में of course it will be empty. Now जब हम लोग का आइटम इधर add channel कॉल होगा फंक्शन, whenever we will click this subscribe button, हम लोग को array में पुश करना पड़ेगा. Okay, push. We have to insert an item. तो अभी हम लोग ने जो सीखा था, all those pieces which we learned array manipulation करने के लिए अभी काम में आएगा. So whenever you are working with arrays like modifying, deleting something, then it comes handy. तो अभी add channel में हम लोग क्या करेंगे, channels dot push करेंगे, right? Now इधर हम लोग ऐसा static value तो नहीं दे सकते, right? So let us see static value देने से क्या आएगा. इसके नीचे मैंने क्या दिया है console log to check what is there inside my array. तो array में मैंने ऊपर क्या किया, push किया. I have pushed some value. तो let us check in our channels array अभी क्या होता है if we push, why it is occurring like this. So now instead of Tom's code what will I do, मैं पहले channel name को डाल देता हूँ, right? So that little bit confusion is clear. तो channel name को बीच में कैसे डालेंगे अभी, right? You have to use concatenation operator plus. अभी देखो channel मैंने इधर सिंपली लिख दिया है. अभी for of loop जो है ना इसमें वैल्यू को वो डाल के रखता है. So channels में अगर मेरा सपोज रेड ग्रीन ब्लू, सपोज मेरा 3 चैनल है रेड ग्रीन ब्लू, तो for loop 3 बार चलेगा as we know because we have 3 items in our array. तो for loop हम लोग का कितना बार चलेगा, 3 times. Now फर्स्ट टाइम में कल चैनल में क्या रहेगा, रेड. सेकेंड टाइम जब रन होगा चैनल में क्या रहेगा, ग्रीन. और थर्ड टाइम में चैनल में ब्लू रहेगा. ओके, सो दिस वेरिएबल उसमें पार्टिकुलर उस जो पार्टिकुलर टाइम जब रन हो रहा है ना लूप, एट दैट पॉइंट जो भी वैल्यू है एरे का वो स्टोर रहता है. तो स्टार्टिंग वाला इधर प्रिंट होगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. तो इधर मैं कुछ लिखता हूँ हेलो एंड सब्सक्राइब. तो ओके, लिस्ट में हम लोग का हेलो आ रहा है, लेकिन इधर 1 और 2 क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस कमिंग 2. लेट मी इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो. तो li टैग हम लोग का 2 इंसर्ट हो रहा है बिकॉज दिस इज रॉन्ग. I have not closed this second tag. You can see
मेरा ओपनिंग टैग हो रहा है, सेकंड टैग क्लोज नहीं हो रहा है, दिस इज द मिस्टेक. दैट्स व्हाई इट्स थिंकिंग लाइक टू li टैग्स आर देयर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल क्लोज दिस. तो मेक श्योर ऑलवेज क्लोजिंग टैग हम लोग को अप्रोप्रिएटली करेक्ट जगह में डालना है. ठीक है, सो दिस वाज अ बग. सो इफ आई टाइप द चैनल नेम नाउ हेलो एंड क्लिक सब्सक्राइब, हम लोग का दिस टाइम करेक्टली एक ही बार आ रहा है. दिस टाइम देयर विल बी वन कैच. इफ आई टाइप समथिंग लाइक टॉम एंड जेरी, व्हेन आई सब्सक्राइब तो हेलो फिर से आ रहा है. ठीक है, लेकिन एरे में ठीक ही है वैल्यू, द वैल्यू इज राइट, देयर इज नो मिस्टेक इन आवर एरे वट एवर वी हैव स्टोर्ड. लेकिन डिस्प्ले जब हो रहा है दो बार आ रहा है, व्हाई इज दैट सो? इसको बता पाएगा एनीवन? कोड दिखाना, कोड. हाँ, दिस इज माय प्लस कोड. इक्वल्स. यस, बिकॉज ऑफ प्लस इक्वल्स. तो मतलब क्या है, पहले हम लोग ने हेलो को ऐड करके रखा, फिर से हम लोग ने ऐड चैनल को जब क्लिक किया है तो एल्स पार्ट रन हो रहा है, देन फॉर लूप फिर से रन हो रहा है. एंड एज वी नो फॉर लूप में प्लस इक्वल है और ये एरे में लूप हो रहा है, मतलब फिर से हेलो से लूप होगा ना. स्टार्टिंग हेलो टॉम एंड जेरी फिर से रन होगा. स्टार्टिंग में सिर्फ हेलो के लिए रन हुआ था, दैट्स व्हाई ओनली हेलो वाज डिस्प्लेड. लेकिन सेकंड टाइम में फिर से प्लस इक्वल है, हेलो के लिए रन हो रहा है, फिर से हेलो आ रहा है, टॉम एंड जेरी फिर से आ रहा है. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नो, एक क्वेश्चन था. हाँ हाँ, फॉर ऑफ लूप है ना वो, फॉर और वेरिएबल चैनल, वेरिएबल बार चैनल ऑफ चैनल्स, मतलब चैनल्स के अंदर में एक वेरिएबल बना जो चैनल बोल के है ना. हाँ. तो ओके. इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वैल्यू इनसाइड द एरे. तो हाँ. हर बार जब लूप होगा एक एक वैल्यू चैनल में रहेगा. फर्स्ट टाइम पहला वाला रहेगा, सेकंड टाइम दूसरा वाला रहेगा, लाइक दैट. तो एक एक हम लोग को सो मिल जाएगा लूप में. दैट हम लोग जब यूज करेंगे तो चैनल को यूज करेंगे, चैनल्स को यूज नहीं करेंगे, चैनल्स को राइट. इस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एन एरे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. चैनल्स को लूप करेंगे, एक एक एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे. लेकिन इसको ओके, कैसे इसके सॉल्व लिए तो करोगे? बटन आएगा. हाँ, ओके. हाउ विल यू सॉल्व दिस वन? पहले के लिए एक बार रन हो रहा है, सेकंड बार में फिर से रन हो रहा है हेलो टॉम एंड जेरी. तो एनी सजेशंस यू कैन प्रोवाइड इफ यू नो? हाउ कैन वी मिटिगेट? array dot join or something, you are saying ज्वाइन नहीं करेंगे. join or something else. हृदय एनी आइडिया? पहला जो टाइप कर रहे हैं वन, ये तो सही से आ रहा है क्योंकि एक बार रन हो रहा है. लेकिन अभी रन होके जो वैल्यू पिछला वाला जो एल आई है वो अभी का अभी वही है. लेकिन फिर से टू करने से क्या होता है, एरे में नया इंसर्ट होता है और फिर से एरे रन होता है. ठीक है, तो इसलिए वन और टू फिर से नया डिस्प्ले होता है. अगर मैं थ्री डालूंगा तो फिर से क्या होगा, वन टू थ्री फिर से ये रन हो रहा है. देखो, एरे फिर से रन हो रहा है, फिर प्लस इक्वल हो रहा है. दैट्स व्हाई. सो इफ एनी सजेशन देन यू कैन टेल, अदरवाइज आई एम गोइंग विद द सॉल्यूशन. empty করাবো লাগবে নাকি हाँ, তাহলে? क्या? হ্যাঁ, empty করাবো লাগবে यस নাকি? यस यस. तो लूप को रन करने से पहले हम लोग को फ्लश करना है. वी हैव टू फ्लश द ওএল ট্যাগ. তো ওএল ট্যাগৰ ভিতৰত যিকোনো এলআই যদি আছে और যদি নাই, we don't know whatever it is, we want to make sure कि it is clear and empty before running our loop. So we will simply do display.innerHTML equals to empty string. Very easy like this. You can use single quotes, double quotes, whatever it is. तो डिस्प्ले में जो भी था पहले, लूप को फिर से दिखाने से पहले हम लोग फ्लश कर देंगे. We will simply clear out all the values. फिर हम लोग डिस्प्ले इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल फिर से कर देंगे. नाउ इट विल कम प्रॉपर्ली 1 2 3. ठीक है, एनी वैल्यू विल कम प्रॉपर्ली. और हाँ, और अगर कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे तो दिस एरर विल कम. सो दिस आर आवर सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर सेकंड इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इज चेक इफ a चैनल इज सब्सक्राइब. सो हम लोग का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इज डन. ओके, दिस इज आवर एड चैनल. नाउ लेट अस मूव टू चेक चैनल. तो इसके लिए इधर भी हम लोग चेक करेंगे वेदर इधर कुछ नहीं डाल के क्लिक किया है क्या. वी डोंट वांट दैट, राइट? हम लोग को कुछ डालना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ देम टू सिंपली क्लिक लाइक दिस एंड स्पैम अस. सो दैट्स व्हाई हम लोग इधर भी चेक लगाएंगे, इफ लाइक दिस, इफ. लेकिन इस बार इनपुट कौन सा है, यू हैव टू बी केयरफुल. दिस टाइम इनपुट इज डिफरेंट. तो पहला वाला ये वाला इनपुट था, दिस वन, इसका आईडी अलग है. इसका आईडी है चेक चैनल नेम इनपुट. लेकिन ये वाला इनपुट चेक इफ अ चैनल इज सब्सक्राइब, इसके नीचे वाला इनपुट अलग है. तो इधर का वैल्यू जो टाइप होगा, इधर ये वाला इनपुट से रीड करना पड़ेगा ना. ऊपर वाला इनपुट का वेरिएबल हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो सेकंड वेरिएबल इनपुट कौन सा था, दिस वन, चेक चैनल चेक इनपुट, दिस वन. तो इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है, चैनल चेक इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस वन, वेरिएबल चैनल चेक इनपुट. सो आई विल यूज दिस वन
So if channel check input dot value equals to empty string, so same concept here also to check whether it's empty or not. तो इधर भी मैं alert डालूंगा, please enter channel to check, ऐसा मैंने एक alert डाल दिया है. So this is my warning message. So अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा then it will show please enter channel to check. अगर मैं कुछ डालूंगा तो there is no error. So इधर इधर मैं else condition बनाऊंगा like this. So why will I not directly write below this? Because I don't want to run any code whenever there is error. Okay, error मतलब जब कुछ नहीं टाइप करता है तो we are assuming that as an error. ठीक है, तो we have displayed an alert. तो alert can come handy like this, हाँ. So remember that. तो इधर मैं क्या करूँगा, चेक चैनल में I will check whether the channel name जो भी टाइप किया है वो सब्सक्रिप्शन का लिस्ट में है कि नहीं. Okay, so I will create one more variable either. You can create variable anywhere. You can create variable outside a function. You can create a variable inside a function. You can create variable anywhere. But remember, whenever you create a variable inside a function, you cannot access the variable outside the function. Okay, तो ये variable बनाओगे अंदर, then it will be only available inside this function. So if you want such kind of variable which is available anywhere, then you have to create the variable outside. Like this. तो मैंने ये कुछ वेरिएबल बाहर दिया है, राइट, चैनल्स डिस्प्ले व्हाई, बिकॉज आई वांट दिस वेरिएबल्स टू यूज इन एनी फंक्शन. ठीक है, सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन, कहीं पे भी मैं यूज करना चाहता हूँ, उसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं. सो वी विल कम मोर ऑन दैट, इस एडवांस पार्ट है वो. तो जो भी हो, वी कैन यूज द इंक्लूड्स फंक्शन, INCLUDES. इंक्लूड्स फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि वो पार्टिकुलर वैल्यू एरे में है कि नहीं. ओके, दैट पार्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट इन दैट एरे, वी कैन यूज दैट. सो इंक्लूड्स में मैं चैनल का नाम डालूंगा. सो वी विल नॉट पुट स्टैटिक नेम लाइक दिस, ऑफ कोर्स, राइट, टॉम स्कॉट ऐसा तो नहीं डालेंगे, जो इधर टाइप किया है उसको डालेंगे, राइट. सो वेयर इज द वैल्यू, दिस वन, चैनल चेक इनपुट डॉट वैल्यू. तो इधर है वैल्यू which we have used in if condition to check empty है कि नहीं. so same value अगर empty नहीं है तो इधर हम लोग पास कर देंगे. ओके, channels dot includes. नाउ includes हम लोग को क्या करेगा, चेक करेगा है कि नहीं. अगर है तो ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा. सो दैट वैल्यू उसको मैं कहीं पे स्टोर करना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन यूज इन इफ कंडीशन. तो मैं इस प्रेजेंट बोल के एक वेरिएबल बनाता हूँ, राइट. इस प्रेजेंट मतलब है कि नहीं. ओके, सो दिस वन आई कैन यूज इन इफ कंडीशन. इफ इस प्रेजेंट इज इक्वल टू ट्रू, like this. If it is true, we will simply tell the user channel is subscribed. Very simple. Alert इसलिए मतलब बहुत handy होता है. Alert is very simple to use. Simply alert function लिखो, then write the message whichever you want to display. If it is present true है तो channel is subscribed. Else you have not subscribed to this channel. Right? You have not subscribed to this channel. तो ऐसा आएगा मैसेज. तो चेक चैनल भी हम लोग का हो गया है. So whenever I type something, you have not subscribed to this channel. हाँ, और बाय द वे जब टाइप करेंगे इधर भी हम लोग को एम्प्टी करना है. इट्स वेरी एनोइंग टू अगेन रिमूव दिस बैड यूजर एक्सपीरियंस. सो टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस वी आल्सो वांट टू क्लियर आउट द इनपुट. तो इफ एल्स के अंदर नहीं डालूंगा, आई विल पुट बिलो दिस. ओके, बिलो दिस, क्योंकि एल्स कंडीशन रन हुआ है, व्हिच मींस समथिंग वाज देयर, दैट्स व्हाई एल्स कंडीशन रन. लेकिन इधर इफ में इफ और एल्स के अंदर मैं नहीं डालूंगा. ओके, क्लियर करने का कोड मैं बाहर डालूंगा. इधर मतलब बाहर मतलब इधर, दिस वन. तो चेक चैनल इनपुट डॉट वैल्यू इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ. तो अंदर एम्प्टी, इधर एल्स में डालने से क्या होगा, बाई चांस अगर इफ चल गया चैनल इज सब्सक्राइब, तो हम लोग का तो क्लियर नहीं होगा ना. वी डोंट वांट टू रन टू टाइम्स, इधर भी हम लोग नहीं डालना चाहते. डुप्लीकेट, तुम लोग को ड्राई कोड लिखना चाहिए. हाँ, डोंट रिपीट योरसेल्फ. दैट्स अ कोडिंग प्रिंसिपल, DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ. तो यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कोड एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन डुप्लीकेट कोड. ठीक है, तो इधर मैंने क्लियर कर दिया है इनपुट को आफ्टर द इफ एल्स, बिकॉज वी नो दिस विल आल्सो रन आफ्टर दिस पार्ट. ठीक है, सो नाउ इफ आई राइट समथिंग एंड चेक, यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, यस इट इज स्टिल देयर, दिस टेक्स्ट इज स्टिल देयर, बट व्हेन आई क्लिक ओके क्लियर हो जाता है, बिकॉज इट इज वेटिंग अंटिल आई क्लिक ओके. इधर मतलब अटक के रहता है. व्हेन आई क्लिक ओके देन इट कंटिन्यूज विद द रेस्ट ऑफ द कोड. नाउ आई विल टाइप सम चैनल्स फ्रॉम स्कॉट, सब्सक्राइब, फिर टेस्ट चैनल, सब्सक्राइब. नाउ इफ आई चेक टेस्ट, ओनली टेस्ट लिखा है मैंने, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो चलेगा कि नहीं. यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑफ कोर्स, बिकॉज द चैनल नेम इज नॉट टेस्ट, इट इज टेस्ट चैनल. तो मैं अगर जो वैल्यू है उसको अगर मैं टाइप करके चेक करता हूँ, चैनल इज सब्सक्राइब्ड. ओके, तो मतलब चैनल को हम लोग ने सब्सक्राइब किया है. सो दिस फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी हैव ओनली द लास्ट वन व्हिच इज डिलीट लास्ट सब्सक्राइब. सो व्हाट डज इट डू, इसको क्लिक करने से जो भी चैनल हम लोग ने डाला था ना,
पहले नंबर 1 डाला है, फिर नंबर 2 डाला है, तो डिलीट लास्ट सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सबसे लेटेस्ट वाला जो हम लोग ने लिखा था ना, मोस्ट रिसेंट, वो डिलीट होगा। मतलब द न्यूएस्ट वन, ये जो एरे का लास्ट में है, ऑफ कोर्स दिस वन, क्योंकि पुश करने से क्या होता है, एरे का लास्ट में ही आता है। सो हम लोग को इधर क्या यूज करना पड़ेगा, पॉप फंक्शन। यूजिंग द पॉप फंक्शन यू कैन डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एरे फ्रॉम द लास्ट पोजिशन। तो पुश करने से लास्ट में इंसर्ट होता है एरे में, फिर एरे से हम लोग ने दिखाया है ऑफ कोर्स, लेकिन वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए एरे यूज किया है। ओके, वैल्यू को सेव तो करना पड़ेगा ना कहीं पे, सो फॉर सेविंग द वैल्यूज, फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज वी हैव यूज्ड एरे। तो अभी डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पॉप फंक्शन। तो सिंपली डिलीट चैनल, इसमें हम लोग को कुछ इनपुट नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी इनपुट लाइक दिस, वी डोंट वांट टू टाइप आउट द चैनल नेम टू डिलीट, ऐसा नहीं करना चाहते। इट विल बी मोर डिफिकल्ट इफ यू डू दैट, ऑल्दो आई मे गिव दैट एज अ होमवर्क, ठीक है, इन अदर प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, कि कुछ भी नाम टाइप करो और वो डिलीट करो, दैट होमवर्क। बट हियर वी सिंपली वांट टू डिलीट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, सो सिंपली आई विल यूज माय एरे नेम channels, channels.pop, channels.pop like this. So will this be sufficient? Let us console log channels. So will this be sufficient or not, let us see. तो ये मैंने एक चैनल डाला, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, फोर्थ चैनल। तो when I click delete last subscribe, तो यस, एरे हम लोग से डिलीट हो रहा है, लेकिन इधर इधर नहीं दिखा रहा है, राइट, इधर डिलीट नहीं हो रहा है, मतलब डिस्प्ले को हम लोग ने अपडेट नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये जैसा का वैसा ही है, ओएल टेक के अंदर जितना भी एल आई टेक हम लोग ने डाला था, अभी भी उतना ही एल आई टेक है, हम लोग ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। लेकिन हम लोग अगर एरे को कंसोल लॉग कर रहे हैं ना, इधर आफ्टर चैनल्स डॉट पॉप हम लोग कंसोल लॉग चैनल्स कर रहे हैं, तो डिलीट करने से इधर दिखा रहा है। ओके, इधर एरे में रिड्यूस हो रहा है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। इफ आई क्लिक अगेन, नाउ इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी नाउ, और फिर से डिलीट करने से एम्प्टी ही रहता है, विच मीन्स एम्प्टी में पॉप करने से एम्प्टी ही रहता है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इधर क्या करना पड़ेगा टू अपडेट दिस लिस्ट, व्हाट विल यू डू, जैसे सब्सक्राइब करने में अपडेट कर रहे हैं, तो डिलीट क्लिक करने के बाद इधर एक रिड्यूस होना चाहिए, राइट, एज यू हैव सीन इन द वीडियो फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो व्हाट विल यू डू, व्हाट इज द लास्ट पीस ऑफ कोड दैट यू विल ऐड हियर इन दिस डिलीट चैनल फंक्शन? Pop is there, right? Yes, I have already shown that it is deleting from the array, but it is not reflecting in the user interface. Okay. So what will you do so that it reflects in the user interface? सब्सक्रिप्शन का नीचे वाला कोड पे था। So इस delete फंक्शन जब रन होता है तो लेटेस्ट एरे में जो जो है उसको फिर से दिखाना है, मतलब रिफ्रेश करके दिखाना है वैल्यू को, रिफ्रेश। with every click, right? हाँ, डिलीट लास्ट सब्सक्राइब जितना बार क्लिक होगा एक एक मतलब गायब हो जाएगा नीचे का। हेलो, आरे से हट गया है क्या? यस, एरे से हट गया है। देखो अभी एरे में 3 ये आइटम्स है, HTML में नहीं होगा क्या? व्हेन आई क्लिक डिलीट लास्ट सब्सक्राइब इसमें एरे में 2 हो गया है। ओके, HTML में वहाँ पे तभी सब्सक्रिप्शन पे जो दिखा रहा है, हाँ हाँ वो वाला इनर HTML अगर मैं लगा दूँ हाँ हाँ, तो सेम काम करेगा, राइट? हम्म, उसको नए वाले अरे में डालना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मतलब वो सब्सक्रिप्शन पे जो है ना, वो एरे से डिलीट हो रहा है, पर जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि वहां पे अभी तक कोई फंक्शनैलिटी डाला ही नहीं है कि ये हाँ क्लिक करने से ये हटेगा। हाँ, बस इनर HTML वो कर देने से हो जाएगा। आई एज्यूम। यस, जैसे इधर हम लोग ने एरे में डाला डाला है, फिर डिस्प्ले भी किया है, 2 चीज किया है। अगर एच चैनल में देखोगे, वी हैव पुश दिस एंड आल्सो रिटन द कोड फॉर द यूजर इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए। एज यू नो जावास्क्रिप्ट कैन कंट्रोल एचटीएमएल एंड शो द यूजर इंटरफेस एज वेल एज डू द लॉजिक पार्ट लाइक हैंडलिंग एरेज। तो इधर हम लोग ने लॉजिक पार्ट को किया है, बट वी हैव नॉट अपडेटेड आवर यूजर इंटरफेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इधर क्या लिखोगे, so you can just tell, yes, you have to use inner HTML after all, but what will you write? वो कोड का नाम ही पता नहीं चल रहा है। ऊपर लेके देखो। हाँ, हाँ, देखो। HTML वाला ना, हाँ, डिस्प्ले डिस्प्ले हाँ हाँ, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले डॉट इनर हाँ, फिर इज इक्वल टू पॉप के साथ ना, अरे यस इज इक्वल टू द अरे है क्या? डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, यू कैन नॉट directly assign an array to inner HTML,
because inner Okay. HTML expects a string value. Okay, it does not expect arrays. Okay. It expects a string value. We cannot say equals to Okay. channels. ऐसा possible नहीं है. So सेम OL को ला इज इक्वल टू लिख के हाँ, equals to मैं क्या दूंगा? इधर, ओ ओ OL को स्ट्रिंग के अंदर वो जैसे ऊपर में किया li को था. ना, li को. हाँ सॉरी एल है. हम्म. एल है. अच्छा हाँ एल है ना. OL ऑलरेडी है हम लोग का ऊपर HTML में. OL के अंदर li आना चाहिए. वो है प्रॉपर स्ट्रक्चर HTML का. We have to always follow the proper structure. तो मतलब फॉर लूप चलाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज एरे में जो है अभी उसको दिखाना पड़ेगा तो यस नो. और एम्प्टी भी करना पड़ेगा. दिस वन अभी जो है तीनों था ना, तो अगर तीन है तो सारा हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है? जो जो है सारा हम लोग वाइप आउट कर देंगे और फिर से नया फॉर लूप रन करेंगे डिस्प्ले करने के लिए. तो इट इज सिंपली द कॉपी पेस्ट ऑफ दिस थिंग. ओके, दिस वन. तो इनर एचटीएमएल को हम लोग ने डिस्प्ले में जो जो था, वी विल टोटली इग्नोर दिस, वी विल टोटली वाइप आउट, वी विल टोटली रिमूव. इसके बाद फिर से नया फ्रेश फॉर लूप रन करेंगे. चैनल्स में जितना भी आइटम है, अभी कितना आइटम है डिलीट होने के बाद? 2 आइटम. ओके, डज नॉट मैटर. अगर 2 आइटम है तो अभी 2 दिखाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर से डिलीट करेगा ना, डिलीट करेगा तो क्या होगा? एरे से पहले पॉप होगा, एरे से पहले डिलीट होगा. कंसोल लॉग करेगा. ओके, फिर डिस्प्ले इनर एचटीएमएल पूरा हम लोग रिमूव करेंगे. देन अगेन वी विल रन वन फॉर लूप. अभी लूप में कितना है? 2 था ना, एक डिलीट हो गया, फिर से 1 हो गया. तो लूप एक ही बार रन होगा, फिर एक ही हम लोग का एल आई टैग डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो एक ही क्यों डिस्प्ले होगा? बिकॉज हम लोग ने फ्लश आउट किया है, हम लोग ने रिमूव किया है. जो जो पहले था डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल, इसके साथ हम लोग ने पूरा एम्प्टी किया है. आई टाइप समथिंग. नाउ व्हेन आई क्लिक डिलीट, ये रिमूव हो रहा है. You can see it is updating the user interface. So with this, our this program is completed. तो ब्रो माइनस नहीं चाहिए क्या नीचे में? माइनस 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 क्यों चाहिए कहीं पे? अगर कोड एरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? माइनस डिलीट करने के लिए माइनस बता रहे हो? स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते स्ट्रिंग से. यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग और समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू एम्प्टी द स्ट्रिंग एंटायरली. एंटायरली हम लोग पूरा खाली कर रहे हैं फिर से. एवरी टाइम, एवरी टाइम फिर से खाली करके ना रीड्रॉ कर रहे हैं, मतलब रीराइट कर रहे हैं. पूरा बॉक्स को हम लोग खाली कर रहे हैं और फिर से नया आइटम हम लोग बॉक्स में डाल रहे हैं. चैनल में जितना भी आइटम है, अभी 2 हो गया आइटम, पहले 3 था, डिलीट होने के बाद एरे में अभी 2 हो गया ना. तो ये एरे का लूप कितना बार चलेगा? 2 बार ही चलेगा अभी. तो 2 बार एल आई आएगा ना. तो इधर 3 बार इंसर्ट हुआ है. अभी हम लोग ने डिलीट किया तो पहले एरे से कम कम होगा, 2 होगा. फिर ये 3 था पूरा का पूरा खाली होगा, फिर 2 बार लूप रन होके 2 बार ही दिखाएगा. दिस वन. तो लाइक दिस इट विल कीप ऑन डिलीटिंग व्हेनेवर यू क्लिक दिस. तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द प्रोग्राम. तो ये था subscriptions where you can use the basic array operations for working with arrays. Array manipulation करने के लिए always these are like tools that you have under your belt that you can always use to manipulate the arrays. तो हम लोग ने बस 3 ही फंक्शन को टच किया है, बट एज वी नो देयर आर 9 to 10 फंक्शंस फॉर एरेज. स्लाइस वो सब अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिनेरियोस वी हैव टू यूज वेरियस ऑफ देम. एंड ऑल्सो स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग का और होता भी है. फंक्शंस है ना उसके अलावा? यस, और बहुत सारा है, मैनी, बहुत है. तो ग्रेजुअली तुम लोग को पता चल जाएगा. बट दीज आर द मस्ट नो थिंग्स, बिकॉज कुछ भी लैंग्वेज में जाओगे ना, पुश पॉप पीएचपी में हो, पाइथन में हो, ऑलवेज मिलेगा. तो कॉन्सेप्ट जो है पुशिंग, पॉपिंग, स्लाइस, इंक्लूड्स, ऑलवेज किसी भी मतलब लैंग्वेज में एरे होता ही है. एरे बिकॉज वी हैव टू ऑलवेज स्टोर लिस्ट ऑफ डेटा. किसी भी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो सब एरे के साथ काम करने में ऑल द टाइम यूज होता है. एरे ऑपरेशंस बोलते हैं हम लोग इसको, एरे मेथड्स भी बोल सकते हो. सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग्स के लिए भी हम लोग का स्ट्रिंग का मेथड रहता है, जैसे इंडेक्स निकालना, इंक्लूड्स चेक करना है कि नहीं वो पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है? हृदय बुझी पाइছা दिस वन? Understood or not? I will send this code